चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज की क्लास में लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आज का आपका जो है जीके जीएस का 7वां क्लास आपका जो है कंडक्ट हो रहा है। इसके पहले ऑलरेडी सभी क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। जो लोग न्यू स्टूडेंट है, जो इस चैनल को पहली बार विजिट करना है, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को उससे भी जो है जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए, आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और जितने भी आपका क्लास हो रहा सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन आपको जो है दिया जा रहा है। और बिहार पुलिस यानी कि हर एक एग्जाम में अब जो है जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सभी आपके जो है ये एनसीईआरटी बेस पे आधारित जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको जो है टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन जो है मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट इसमें से नहीं है, ठीक है। तो मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन नहीं है? तो ये आपका जो सुक्रोज जो है ये सुक्रोज मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो आपका जो है सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर का देखेंगे कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित जो विष्णुपद मंदिर है ये कौन सी शैली में बनाया गया है, ठीक है। शैली से मतलब है कि जो इसका आर्किटेक्चर यानी कि जो आपका जो इसको भी कला कहते हैं, वास्तुकला, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? तो वास्तुकला, ठीक है। तो वास्तुकला यानी कि ये मंदिर जो है ये कौन से वास्तुकला पर आधारित जो है ये बना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वेसर शैली पर आधारित जो है ये बना है, ठीक है। तो विष्णुपद मंदिर जो है गया में ये आपके वेसर शैली पर आधारित बना है। और ज़्यादातर मंदिरें जो दक्षिण भारत की मंदिरें हैं ये सभी आपके जो है द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की जितने भी मंदिरें हैं सभी आपके द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो है आपका बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है कि एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है, ठीक है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो ये आपका जो है ये रवि कीर्ति है, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 4 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सी हिमालय? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। द्वितीयक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो ये आपका जो है ये स्मॉग जो है ये आपका द्वितीयक प्रदूषक आपका जो है हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर का पूछा जा रहा है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी क्या होता था सबसे पहले ये आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो है क्या व्यवस्था था? तो पहले आपका जो है ये जमींदारी व्यवस्था था, ठीक है। जमींदारी था और इसके साथ साथ जो है आपका ये ज़्यादातर आपका जो है ये कहेंगे हम लोग राजशाही व्यवस्था भी हम लोग जो है कह सकते थे, ठीक है। तो जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, रसूखदार होते थे, वो जो है क्या करते थे कि जो है गरीब मजदूर को, छोटे छोटे गरीबों को जो है कुछ पैसे जो है दे देते थे या कुछ जो है मदद कर देते थे, ठीक है। तो पहले की स्थिति क्या थी कि पहले की स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत ही जो है बदतर थी, यानी कि सबसे जो है निम्न स्तर का जो है आर्थिक स्थिति लोगों का था, यानी कि लोगों के पास जो है खाने तक के पैसे नसीब नहीं होते थे, ठीक है। तो इसका जो है गलत फायदा कौन उठाते थे? तो ये आपके जो है जो रसूखदार थे यानी कि जो जमींदार थे ये लोग जो है गलत फायदा उठाते थे, ठीक है। तो लोगों को क्या करते थे? तो कुछ पैसे दे देते थे खाने पीने के लिए और उसके एवज में यदि वो पैसे नहीं चुका सकते थे तो उसके एवज में उसको जो है क्या करते थे वो लोग कि वह एक तरह प्रकार से बंधुआ मजदूर बना लेते थे, ठीक है। यानी कि उसके घर में आपको फ्री में कार्य करना है, उस पैसे
पैसे को लेकर के फ्री में कार्य करना है और आपको उसका एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा और सिर्फ आपको वो भी खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसका आपको काम करना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक व्यवस्था थी बंधुआ मजदूरी का। ठीक है, और ये ज़बरदस्ती इसको कराया जाता था। यदि मान लिया जाए बाप यदि बंधुआ मजदूरी कर रहा है और बाप का स्वास्थ्य नहीं सही रह रहा है तो उसके बदले में उसका बेटे को जो है बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। ठीक है, ये सभी व्यवस्था था। तो इसको जो है क्या किया गया, ठीक है, तो इसको जो है इस व्यवस्था को जो है ख़त्म किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, इससे जो है समाज में गलत संदेश जाता था और समाज जो है हमारा बहुत ही धीरे धीरे जो है गंदा होता जा रहा था। ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है इसमें के तहत जो है इसको किया गया। ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये आपका जो है अनुच्छेद 23 में इसका जो है वर्णन है और 23 के तहत जो है इसको अनुच्छेद को जो है ये निराकरण किया गया। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि विद्युत धारिता। ठीक है, विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है, का मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारिता का मात्रक देखेंगे तो ये आपका जो है फैराडे होता है। ठीक है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 का देखेंगे, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, ये यूरेनियम का यदि रेडियोधर्मी विघटन करेंगे तो इसका अंतिम उत्पाद जो अंतिम लास्ट में बनेगा ये क्या बनेगा, तो ये आपका जो है शीशा जो है बनेगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको इजी भाषा में सारे क्वेश्चन को समझाते हैं ताकि जो आपको सारा क्वेश्चन यही याद हो जाए और एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का देखेंगे कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत जो है ये कब किया गया, यानी कि टाइगर रिजर्व की शुरुआत जो है ये कब किया गया, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है 1973 ईस्वी में जो है ये बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित है। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म जो है ये सुलेमित है, तो ये आपका जो है बॉडी वाश का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, बॉडी वाश का युद्ध। ठीक है, ये आपका जो है सुलेमित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। ठीक है, पांडिचेरी की जो संधि हुई थी, ठीक है, ये आपके जो है ये अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच जो है ये हुआ था। ठीक है, ये आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और फ्रेंड्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए आपको कमर कस के तैयार होना है। ठीक है, जब तक आप लोग जो है कमर कस के तैयार नहीं होंगे तब तक आप जो है अच्छे ढंग से जो है इसको तैयारी नहीं कर पाएंगे और जो है यही मिस कर जाते हैं बहुत से छात्र जो है, जैसे कि 2024 का जो वैकेंसी आया था उसमें बहुत से छात्र जो है मिस कर गए। ठीक है, इसके लिए आपको अच्छे ढंग से तैयारी करना है। इसके लिए आपको एक प्राइवेट ग्रुप के यानी कि पेड कोर्स को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, पेड कोर्स को लॉन्च किया गया है और पेड कोर्स की विशेषता क्या है, उसमें जितने भी ये क्लास हो रहा है सभी क्लास का आपको जो है टोटल पीडीएफ आपको जो है पेड कोर्स में यानी कि प्राइवेट ग्रुप में जो आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है फुल टेस्ट जो है आपको जो है विश्लेषण के साथ आपको जो है ये दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है पटना के जो भी संस्थान है उसके द्वारा जो भी आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होता है उन सारे टेस्ट सीरीज का पीडीएफ प्लस नोट्स आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है 1 लाइनर क्वेश्चन का जो आपको जो है टोटल सेट आपको नोट्स जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी आपके बुक हैं सारे बुक का आपको जो है सेट प्रोवाइड किया जाता है और अपकमिंग बुक जो है वो भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टोटल पीडीएफ के फॉर्म में आपको जो है बुक को दिया जाता है। अब आपको मन में आ रहा होगा कि सर कैसे पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसके लिए आपको इस वहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज या कॉल करके आपको इंक्वायरी करना है और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आपको जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और वहाँ टोटल चीज़ आपको आपके एग्जाम तक जो है टोटल चीज़ आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 12 नंबर का देखेंगे
पूछा जा रहा है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में घन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये आपका जो है कौन है? ये आपका जो है रमेश चंद्र दत्त हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, दूध जो है ये किसका उदाहरण है? ये आपका जो है पायस हो जाएगा। ठीक है, दूध जो है आपका पायस है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? ठीक है, लेक सुपीरियर, जिसको सुपीरियर झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कहाँ स्थित है? ये आपका जो अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? ठीक है, जीडीपी का आंकड़ा जो है ये किसके द्वारा जारी होता है? ये आपका एनएसएसओ द्वारा जो है ये जारी होता है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का देखेंगे, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है ये सहायक नहीं है? ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है कौन सहायक नहीं है? तो ये आपका जो है ये धान आपका जो है हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का देखेंगे कि ट्राइसम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, ट्राइसम योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से संबंधित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ये बाल्टिक देश नहीं है? ठीक है, तो कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो ये आपका जो है ये बेलारूस जो है ये बाल्टिक देश नहीं है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का देखेंगे, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के देखेंगे ये आपका जो है हेनरी विवियन डेरिजियो को जो है ये कहा जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का देखेंगे कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? ठीक है, ये कौन से उपस्थित नहीं थे? ये आपका जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो पंचायती राज जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ठीक है, जल में यानी कि पानी में जो है हवा का बुलबुला जो है ये किसकी भांति जो है ये कार्य करता है? तो ये आपका जो है देखेंगे अवतल लेंस की भांति जो है ये कार्य करता है। ठीक है, मान लिया जाए कोई पानी है। ठीक है, पानी है, पात्र है, इसमें जब पानी जब ऊपर उठता है तो इस तरह से जो है आपका देखेंगे इस तरह से ऊपर उठता है। ठीक है, तो ये किस तरह से कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह जो है ये कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति जो है लगता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे। 23 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा सुलेमित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ जो है जो भी विद्रोह हुआ था उनके जो है नेता को जो है इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो विद्रोह आप देख लेंगे दूसरी तरफ नेता है। ठीक है, संथाल विद्रोह जो हुआ था तो संथाल विद्रोह का मुख्य जो नेता थे सिद्धू और कानू थे। ठीक है, इसके बाद रामोसी विद्रोह का जो है नेता कौन था? तो ये चितर सिंह था। ठीक है, इसके बाद जो है कोल विद्रोह जो हुआ था, कोल विद्रोह का जो है नेता कौन था? तो बुद्धो भगत था। ठीक है, उसी तरह एक जो है पागलपंथी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो पागलपंथी विद्रोह का यहाँ जो है आपको नेता दिया गया कि मजमून शाह वह चिराग अली शाह। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो ये आपका जो है मजनू शाह होगा। ठीक है, लेकिन जो है पागलपंथी विद्रोह का जो स्थापना किया था ये आपके जो है करीम शाह द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, करीम शाह द्वारा जो है ये किया गया था। और ये जो आपका आंदोलन हुआ था पागलपंथी आंदोलन यानी कि पागलपंथी विद्रोह, ये मुख्यतः जो है वहाँ के जमींदारों के खिलाफ यानी कि जो है जमींदार के खिलाफ जो है ये आपका आंदोलन हुआ था। और धीरे धीरे जो है ये आपके जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है ये आंदोलन बढ़ता चला गया। ठीक है, तो मुख्य संस्थापक जो है पागलपंथी विद्रोह का जो है ये करीम शाह हैं, लेकिन इसके जो है बेटे इनके बाद जो है इसके बेटे जो है कौन क्या नाम था? तो टीपू शाह। ठीक है, इनके बेटे
टीपू शाह जो है इनका मुख्य जो है नेता हुए। इसके साथ साथ जो है मजमून यहाँ दिया गया, तो मजमून नहीं होगा, मजनू होगा, ठीक है, मजनू शाह, ठीक है, मजनू शाह भी रहे हैं। इसके बाद जो है देखेंगे तो इसके साथ साथ मीर निठार अली भी रहे हैं, मीर निठार अली, ठीक है, निठार अली ये भी जो है इनके नेता रहे हैं। इसके बाद जो है गोविंद गुरु भी रहे हैं, ठीक है, गोविंद गुरु भी जो है इनके नेता रहे हैं, और तोमा सोरा भी जो है इनके नेता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी जो है आपके नेता रहे हैं पागलपंथी विद्रोह के, ठीक है। तो आपका जो है कौन सुलेमित नहीं था, तो ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। कौन सा युद्ध जो है सबसे पहले जो है घटित हुआ है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये सबसे प्रथम हुआ है। इसके बाद जो है आपका कौन हुआ है, ये आपका जो है ये बेदरा का युद्ध हुआ है, ठीक है, बेदरा का युद्ध हुआ है। इसके बाद देखेंगे ये आपका बॉडीवास का युद्ध हुआ है, ठीक है, ये आपका बॉडीवास का युद्ध हो गया। इसके बाद आपका जो है ये प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई है, ठीक है। तो कौन से बौद्ध संगति के दौरान जो है अभिधम्म पिटक की रचना की गई है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये तृतीय बौद्ध संगति में इसकी जो है रचना की गई है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी सभी क्वेश्चन आपको जो है समझ में आएगा, और इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम कालक्रम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि घटना की हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो है अगस्त प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम हुआ, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका हुआ, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। इसके बाद जो है ये क्रिप्स मिशन हुआ, ठीक है, क्रिप्स मिशन। इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है ये कांगो नदी हो जाएगा। और कांगो नदी कहाँ है, ये आपको जो है जायरे है, कांगो देश जायरे, ठीक है, ये कांगो नदी हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है ये आपका जो जैव सुरक्षा से है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का देखेंगे कि चश्मे के लेंस जो है किस कांच से बनाए जाते हैं, ठीक है। चश्मा में जो लेंस लगा होता है ये कौन से कांच से बनाया जाता है, ये आपके जो क्रुक्स कांच के द्वारा जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। चश्मा में कौन सा रहता है, तो क्रुक्स कांच रहता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का देखेंगे, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा संबंध जो है महावीर स्वामी से नहीं है, तो ये आपका जो है लुम्बिनी जो है ये महावीर स्वामी से नहीं है, तो ये आपके जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है, ठीक है। इसमें देखेंगे कौन सा जो है ये सही सुलेमित नहीं है, ये आपको बताना। तो देखेंगे यहाँ आपका कि चंदेल वंश का जो है आपका ये राजधानी कहाँ था, चंदेल वंश का आपका जो है खजुराहो या महोबा हो जाएगा। इसके बाद सोलंकी वंश का जो है अनहिलवाड़ा आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रतिहार का आपका जो है कन्नौज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका कलचुरी कह रहा है, तो कलचुरी का जो है यहाँ अजमेर दिया गया है, तो ये अजमेर नहीं होगा। और कलचुरी वंश का जो है ये अलग अलग स्थान पर जो अलग अलग हुआ है, लेकिन सबसे अहम जो आपका माना जाता है ये आपका जो है माहिष्मती माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, तो माहिष्मती, ठीक है, माहिष्मती को जो है इसको माना जाता है। लेकिन इसके पहले जो है आपका तुम्मन को इसकी जो है प्रथम राजधानी जो है अब माना जाता है, ठीक है। तुम्मन को जो है
तुम्मन को जो है ये प्रथम राजधानी इसका जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, जहाँ तुम्मन हो या माहिष्मती हो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में यह रहेगा। ठीक है, इसको आपको जो है ये लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 32 का देखेंगे। 32 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मोढेरा का जो है सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है, ये आपके गुजरात में स्थित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 33 का देखेंगे। निम्न में से कौन जो है ये सही सुलेमित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सही सुलेमित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये आपका देखेंगे कि ये जो आपका है महजरानामा जो है आपका, ये आप जो है 1578 ईस्वी दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखेंगे कि मजहरनामा की शुरुआत जो है ये कब किया गया था, तो ये आपका जो 1579 ईस्वी में जो है ये शुरुआत किया था। और मजहरनामा क्या था, तो मजहरनामा जो है एक प्रकार का एक प्रार्थना पत्र था, और जो है लोगों का हस्ताक्षर यानी कि जो है ये टिप्पा करके जो है ये महाराज के सामने जो है ये पेश किया जाता था। एक प्रकार से जो है एक ये दस्तावेज था। ठीक है, ये आपका जो है मजहरनामा था, जो कि सभी लोगों, जैसे कि हम लोग जो है कहते हैं आज के कल में कि जो है एक पत्र पर सभी लोगों का जो हस्ताक्षर करा करके जो है ये दिया जाता है। एक तरह से कहेंगे तो गवाह पत्र भी जो है ये आप लोग कह सकते हैं, या साक्ष्य पत्र कह सकते हैं। ये आपका जो मजहरनामा था। ठीक है, ये आपका जो है ये इसकी शुरुआत किसने करवाया था, तो ये आपके जो है मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसकी शुरुआत जो है ये करवाया गया था। कब, 1579 ईस्वी में। ठीक है, अकबर द्वारा जो है मजहरनामा की शुरुआत किया गया था ये 1579 ईस्वी में। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था। ठीक है, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है जहांगीर द्वारा जो है इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध आपका जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है, तो ये आपका जो एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन, आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन से अंग में रहते हैं, तो ये आपके यकृत में रहते हैं। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये आपका जो है ये चौथे काल में जो है ये योजना काल में जो है ये 14 बैंकों का ये राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उनको जो है आपका पूरक वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर जो है नहीं गुजरता है। ठीक है, ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, भारतीय मानक समय रेखा जो है ये कहाँ से होकर के नहीं गुजरता है, तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश होकर के नहीं गुजरता है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है सुलेमित नहीं है, ये आपको बताना। तो देखेंगे कि चांगला दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद कह रहा है कि बॉमडीला दर्रा, तो यहाँ उत्तराखंड दिया गया है, उत्तराखंड नहीं होगा, ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये स्थित है। इसके बाद नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। तो सी नंबर आपका जो है ये सुलेमित नहीं है, तो उत्तराखंड नहीं होकर के अरुणाचल प्रदेश होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे। 42 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। ठीक है, तो पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार सबसे अधिक जो है ये क्यों होता है, क्योंकि जो है पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र जो है अधिक है, इसलिए जो है इस पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कर बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग के में उपबंध किया गया है। ठीक है, ये किस में किया गया है, तो ये जो है भाग 11 में किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। 14 देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो है अपने पद से कैसे हटा सकते हैं, तो उनके ऊपर जो है महाभियोग लगा करके जो है हटाया जा सकता है। इसमें जो है सदस्यों की जो है ये कितना संख्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो जो सदस्य आरोप लगाया उस सदन का 1/4, ठीक है, जो सदस्य, ठीक है, जो सदन जो है यानी कि 2 सदन आपका जो है होता है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, जिसे आपको जो है पहला जो है आपको ये राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, और दूसरा आपका जो है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, ठीक है। इन दोनों सभाओं में से जो आरोप लगा रहा है, मान लिया जाए आपका राज्यसभा जो है ये आरोप राष्ट्रपति पर लगाया जा रहा है, ठीक है, तो यदि ये आरोप यदि लगाते हैं और ये महाभियोग चलाते हैं, ठीक है, तो इसके तहत जो है इसका 1/4 सदस्यों का जो है उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है, तभी ये आपका महाभियोग जो है ये चलेगा। और यदि लोकसभा यदि करता है तो इसका जो है 1/4 भाग जो है आपका ये सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी जो है आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये आपका होगा। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे। निम्न में से किस परिस्थिति में जो है किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, मान लिया कोई सांसद सदस्य है, इसका जो है सदस्यता कैसे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे कि यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। मान लिया जाए यदि सदन चल रहा है और सदन में जो है 60 दिनों तक यदि चला सदन, तो इसमें यदि जो है ये उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है, ये अनुपस्थित रहता है, तो इसके कारण इसकी सदस्यता भी चली जाएगी। ये भी कथन आपका सही है। उसके बाद कह रहा कि यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि सदन उसको जो है निष्कासित कर दिया जाए, इसके दौरान भी जो इसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, यानी कि जो ये सांसद जीते हुए हैं, यदि केस चला जाए न्यायालय में, यदि इसको जो है ये इसको खारिज कर देता है, तो इसमें भी इसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यानी कि ये तीनों परिस्थितियों में जो है ये सांसद की सदस्यता ये खत्म हो जाएगी। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये कैसे हटाया जा सकता है, तो आपका जो है ये भारत के सांसद द्वारा जो है ये हटाया जा सकता है, संसद द्वारा। और कैसे हटाया जा सकता है, तो ये आपका जो है महाभियोग के द्वारा। ठीक है, महाभियोग लगाकर जो है इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, जो भी सभा, ठीक है, यानी मान लिया सांसद में 2 सदन होते हैं, अभी तुरंत आपको बताए हैं, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, यदि दोनों सभा जो भी जो है ये राष्ट्रपति पर जो है ये लगाया जाता है, तो ये महाभियोग लगाएगा और इनके 1/4, ठीक है, 1/4 सदस्य यदि इस पर साइन करता है, ठीक है, तो जो है इस पर महाभियोग लगेगा और इसके कारण जो है राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, यह आपका जो है ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है ये किया गया है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है, ये आपके जो हैं जो भी आपका निर्वाचन होता है, यानी कि जो आपका चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया का जो है ये आयोजन करता है, इनके द्वारा ही जो है ये चुनाव प्रक्रिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। ठीक है, पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान जो है ये कौन से जो है संविधान संशोधन में जो है ये किया गया है, ये आपका जो है ये 102वें संविधान संशोधन में किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 का देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक जो है ये कौन है, तो ये आपका जो है के दत्ता हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
चलिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कौन जुड़ा हुआ है, ये अमर्त्य सेन जुड़ा हुआ है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे कि कमेंट करके कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और ये आज आपने जो है कितना स्कोर कर पाए, और ये जितने भी पीडीएफ है सभी आपको आंसर के साथ जो है टोटल पीडीएफ जो है ये पेड कोर्स में जो है ये दिया जाता है। और यदि आपने अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262। ठीक है, इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और पेड कोर्स को ज्वाइन होने के लिए मात्र आपको जो है ये 99 रुपये का पेमेंट करना होता है, और 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है सभी पेड कोर्स को ले लेंगे और वहाँ से आपको टोटल कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, टोटल कंप्लीट पीडीएफ आपको दिया जाता है, साथ ही साथ जो भी अपकमिंग बुक है और जो भी बुक की रिक्वायर है, जो भी आपको चाहिए, तो आप डायरेक्ट जो है इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके आप जो है कोई भी बुक का पीडीएफ आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।